हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक एक्स्ट्रा क्लास नंबरों का खेल, यानी संख्याओं का खेल। संख्या क्या होता है, जब तक कि आप संख्या के बारे में समझ नहीं जाएंगे, पूरी नॉलेज नहीं लेंगे, कौन सी संख्या कैसी होती है ना, कौन सी भाज्य होती है, अभाज्य होती है, पूर्ण संख्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। जब तक किसी भी फील्ड मतलब आपको नॉलेज नहीं रहेगी इस फील्ड में, नंबर्स की फील्ड में, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ क्लास है। आप जो है क्लास 6, 5, 6, 7, 8 है ना, 9, 10 तक के हम बच्चों के लिए ये बताने जा रहे हैं कि 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि जो है ये बेसिक क्लास हम केवल एक जड़ बता रहे हैं। जिसे किसी भी पेड़ को पालने के लिए, जैसे पेड़ को जो है अगर फल दे रहा हो तो उसको फल देने के लिए पहली बात उसके पास जड़ होनी चाहिए। अगर जड़ नहीं रहेगा तो पत्ती कहाँ से निकलेगी, बताइए। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे नंबर्स का जो है ये हमारा बेसिक चीज़ है, जो कि क्लास 9th और 10th, क्लास 6, 7, 10 से 6, 7, 8, 9, 10 तक की जो है नंबर्स का खेल होता रहता है। परिमेय संख्या, ठीक। और रेशनल नंबर, जो कि अभी हम बेसिक क्लास बहुत बता रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्लास 6 to 8 की नंबर्स जो है। अब बाकी हम आगे भी क्लास नंबर्स का चलाएंगे, है ना, कौन सी रोमन्स नंबर और ये जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समझ रहे हैं। अभी बहरहाल हम ऐसे ही मतलब एक बेसिक क्लास, छोटी सी क्लास 6 to 10th तक की जो है, या फिर 8th के लिए, मान लीजिए जिस क्लास में आपको आ जाए, आता तो सब में है, हम इस वजह से बनाना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोग को भी नॉलेज हो। जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा, किसी भी चीज़ में बेसिक नहीं पता रहेगा, तो आप उस चीज़ के जो है जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे जब तक बेसिक नहीं टाइट रहेगी आपकी। तो बच्चों, तो मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी हो आप लोग, सब पे ध्यान दीजिएगा कि नंबर्स, आज हम नंबर्स बताने वाले हैं। बेसिक है बहुत चीज़, और बहुत मतलब टफ नहीं है, सिंपल सा है, नॉर्मल सा। तो चलते हैं, संख्याएं यानी नंबर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स, समझ रहे हैं। नंबर्स क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं भैया। संख्या जितनी अभी तक जो जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, 1, 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो लेके इन्फिनिटी तक जितना अब तक हुई है, ठीक, नील पदम संख जितना हुई है, सब नंबर ही है हमारे। नंबर से ही हमारा मैथमेटिकल फॉर्म चलता है, मैथमेटिक्स हम करते हैं, नंबर से बहुत कुछ होता है, ठीक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स होती क्या चीज़ है। नंबर्स में भी कई चीज़ नंबर्स होती है, जो हम लोग जिसके सहायता से, है ना, संख्याएं वो हैं जिनके सहायता से हम किसी को निरूपित कर सकें, किसी को हम मतलब माप सकें। एक सिंपल परिभाषा है मैथमेटिकल फॉर्म की। नंबर्स वो हैं जिनको हम जिससे हम किसी भी चीज़ की माप ले सकते हैं। नंबर्स वो हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को माप कर सकते हैं, यानी नाप सकते हैं, ठीक। सिंपल परिभाषा। अब चलते हैं, नंबर कितने टाइप का होता है। नंबर तो बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्रकार के होते हैं। तो बट अभी हम नॉर्मल से केवल बेसिक नंबर्स का पढ़ते हैं, जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए, बहुत हमको इंपॉर्टेंट रखता है जानकारी चाहने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक से आप लोग के कुछ माइंड में आया, यानी प्राकृतिक हमारा जो प्राकृत है, हमारा एक नेचुरल नंबर, है ना। नेचर क्या होता है, हमारी प्रकृति, वही तो है नेचर, यानी हमारी पृथ्वी के जो है अराउंड में है, जो उसके अंदर आता है, वो प्राकृतिक नंबर, है ना। नेचुरल नंबर जो होता है नेचुरली है, ठीक। अब इसमें हम आपको परिभाषा अच्छे से बता रहे हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब क्या, नेचुरल नंबर ही नहीं तो बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अभी हम कह दें कि प्राकृतिक पेड़ और जो है प्राकृतिक मिट्टी और मानव निर्मित मिट्टी में क्या फ़र्क है, तो आप कहेंगे जो है, जो हम जिस पे हम चल सकते हैं, जो हमको दिखाई दे रही है, जो पहले से ही है, उन्हें हम प्राकृतिक जो है मिट्टी बोलेंगे। और जो अब मिट्टी को बना रहा है मानव अपने हाथों से, मानव निर्मित मिट्टी होगी, ठीक। तो इसी वजह से प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, ठीक। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं किया जाता, समझ रहे हैं आप लोग। शून्य का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं शामिल है ना। शून्य की खोज किसने की थी, पता है किसने की थी? आर्यभट्ट ने, है ना। तो जो है कोई दिक्कत नहीं, जो है शून्य की खोज उन्होंने की थी। और जो है हम ये कहना क्या चाह रहे हैं, आप परिभाषा समझिए। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं शामिल होता, समझ रहे हैं। जैसे कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, ये एग्जाम्पल है। इंग्लिश मीडियम वाले अगर समझना चाहेंगे वो भी समझ लेंगे।
एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 एन टू nth टर्म, यानी लेके इन्फिनेटिव तक लेके जाएंगे, है ना, कहीं कहीं तक भी, अनंत, इनको अनंत बोलते हैं। अनंत क्या होता है पता है? प्रकाश कहाँ से आ रहा है हम लोग कोई बता सकते हैं? अब तो डिस्टेंस भी साइंटिस्ट लोगों ने पता कर लिया, नहीं तो क्या बोलते हैं, अनंत से आ रहा है, बहुत दूर, जिसकी माप नहीं है कोई, ठीक, अमापीय है, ठीक। ये एक नंबर ये हो गया प्राकृतिक संख्या। गिनती की वो संख्या है जो प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। अब पूर्ण संख्या, होल नंबर, इनको बोलते हैं होल नंबर। सॉरी यहाँ पे ए लिख गया है तो यहाँ पे ओ होना चाहिए ना। होल नंबर्स किसी भी प्राकृतिक संख्या में ज़ीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ गए आप लोग? जैसे 1 है, यहाँ पे दिया एग्जांपल में 1 है, यहाँ पे अगर 0 कर देंगे 10 हो जाएगी, 5 5 10, यानी पूर्ण संख्या 5 का पूर्णांक क्या होगा? 10 होगा। समझ रहे हैं? तो बस उसी हिसाब से किसी भी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनगिनत यानी इन्फिनेटिव तक, ये देखिए अनंत तक यानी इन्फिनेटिव तक होती है, ठीक। समझ गए आप लोग? किसी भी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे 5 है तो 25 हो गया ना, पूर्ण संख्या हो गई ना, हो गई कि नहीं? अगर अच्छा बताओ 20 है, इसमें 1 जोड़ लेंगे तो 21 हो जाएगी, तो इसकी कोई पूर्ण संख्या मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि 21 में इसका हाफ होगा ही नहीं भैया। समझ रहे हैं? तो बस यही है। अब आते हैं हम सम संख्या, इवन नंबर, ठीक। सम संख्या क्या है भाई? समझिए, सम संख्या वो है जो संख्याएं किसी और भी संख्या से पूरी भाग हो जाएं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 2 तो है, बहरहाल इसमें विषम संख्या में आता है, मतलब विषम संख्या में नहीं, लेकिन ये एक जो है 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगी, अभाज्य संख्या है ना। तो जो है जो संख्याएं किसी और भी संख्या से पूरी भाग हो जाएं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। 4 2 से संख्या से पूरा कट जाएगा, ठीक, बच नहीं रहा इसमें कुछ। जैसे 16 है, अब ऐसे तो नहीं हो रहा है 2 1 जा 2 2 8 जा 6, ऐसे तो नहीं हो रहा है ना, 2 8 जा 16 यानी 2 8 16, कट जा रहा है पूरा ना। तो इस वजह से सम संख्या है जो संख्या किसी और भी संख्या से पूरी भाग हो जाएं, उन्हें सम संख्या कहते हैं, ठीक। समझ रहे हैं आप लोग? अगर किसी बच्चे को भी, किसी मेरे प्यारे भाई को भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज करेगा। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक किसी आपने लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा कि किसी यूट्यूब ने, शायद हो भी सकता है कि अपना व्हाट्सअप नंबर देते हो, हम व्हाट्सअप नंबर अपना दे रहे हैं, वो कॉल नंबर भी है मेरा। आप मुझसे सीधा कॉल पे बात कर सकते हैं, भैया ऐसी प्रॉब्लम है, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक। समझ में आ गया? जो संख्याएं किसी भी संख्याओं से पूरी भाग हो जाएं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में तौर पर, जैसे एग्जाम्पल ये है 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 वगैरह वगैरह etc इत्यादि, है ना। तो अब आते हैं विषम संख्या। सम संख्या तो हम लोग जान गए, विषम संख्या भैया ऑड नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ऑड नंबर। विषम संख्या जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग ना हो, जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। देखो 3 से नहीं भाग होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 9 से 11 से 30 से किसी से नहीं हो रहा है भाई। तो विषम संख्या ये खुद से कट सकती हैं, ठीक, या कोई और संख्या, मान लो 3 है, 15 है, 3 काट सकती है इनको, है ना। तो लेकिन 3 भी तो विषम संख्या है, मान रहे हैं ना मेरी बात आप लोग? तो इस वजह से ये विषम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे 3 5 7 9 11 13 15 17, फिर से पढ़ लीजिए डिफिनेशन। जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पेज क्या है बेटा मेरा? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। समझ रहे हैं? जो किसी भी संख्या से कट जाए, जिन संख्याओं में एक से कोई भी संख्या, एक से लेकर कोई संख्या या उस संख्या से भी या खुद उस संख्या से भी भाग हो जाए तो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। समझ रहे हैं? जैसे 8 है, ठीक, इसको 2 भी काट सकता है, 4 से भी काट सकता है, और ये खुद भी कट सकता है मेरे भाई, खुद भी कट सकता है, खुद भी डिवाइड हो सकता है, कट सकता है। इस वजह से ये कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। फिर से डिफिनेशन पढ़ लीजिए। जिन संख्याओं में एक से अधिक कोई संख्या या उस संख्या से भी भाग हो जाए तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर 4 6 8 9 10 आदि, जैसे 4 6 8 9 10 इत्यादि आदि, है ना।
अब चलते हैं अभाज्य संख्या पे। हम इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। ठीक, जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना हो तो ऐसी संख्या को अभाज्य कहते हैं। अब डिफिनेशन समझिए आप लोग, बिना डिफिनेशन समझे जो है कुछ नहीं होगा, तो डिफिनेशन समझना पड़ेगा। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो है ना कट जाए, मतलब कोई संख्या काट दे या खुद कट दे वो उस संख्या है ना, तो भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के या उस संख्या से अधिक है ना संख्या या उस संख्या के खुद के अलावा जिन संख्याओं में एक है ना ये एक या उस संख्या के खुद मतलब वो संख्या खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना हो, है ना, मतलब या तो एक से कट सकती है या तो खुद से, और किसी से नहीं कटेगी। अब देखिए सिंपल डिफिनेशन समझिए, बहुत बढ़िया पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। या तो एक से कटेगी, 11 है, देखो 11, एक गिने हम 11 हो जा रहा है कि नहीं, ओ 11 एकम 11, ठीक, एक से कट रही है ना, या तो एक से कटेगी, ठीक, या तो फिर उस खुद संख्या वो खुद से कटेगी, तो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए भैया 3 ले लीजिए, है ना, 5 ले लीजिए, ठीक, 5 ले लीजिए, और 9 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, ठीक, 13 ले लीजिए, या तो खुद से कर सकती है या तो एक से। समझ रहे हैं? तो उस संख्या को जो है अभाज्य संख्या कहा जाता है। और नोट्स में देख लीजिए 2 पॉइंट हमने बहुत अच्छे पॉइंट लिखा, क्योंकि ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों, देखो ये जो है बहुत हाई लेवल वाले बच्चों के लिए हमने वीडियो नहीं शूट की है। नॉर्मल से मतलब अगर 8-9 क्लास में है तो वो बच्चा पढ़ सकता है आराम से। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक इसमें जो बताया हमने, बहुत ही बेसिक बताया है। अभी परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो सब मैंने नहीं बताया, ठीक, वो बेसिक बताया। उसको मैं अगले किसी दिन फुर्सत मिलेगी उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स के, ठीक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं नोट्स को। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, बस ओनली एक ऐसा नंबर है, ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। अब उसके बाद दूसरा नोट्स क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सभी संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक। अब इतना आप लोग जो है देख लीजिएगा, जब तक बेस नहीं क्लियर होता भाइयों आप लोग का तब तक कोई फ़ायदा ना होता पढ़ने का, ठीक। तो बेस क्लियर हो जाएगा तो इससे बेहतर रहेगा आपको कि जो है मतलब आपको किसी भी चीज़ को लगाने में थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टपन नहीं आएगा, है ना। तो बेस तो क्लियर रहना चाहिए, है ना मेरे प्यारे भाइयों। और बाकी जब तक आप लोग साथ दीजिए, अगर आप लोग का साथ रहा तो और भी अच्छी वीडियो शूट करके डालेंगे। आप लोग को फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। सभी लोग बताइएगा कि क्लास 6 से 12 तक की यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जल्द से जल्द, ठीक। अभी हमने यूपी बोर्ड की स्टार्ट कर दी है, सीबीएसई बोर्ड वालों की स्टार्ट होने वाली हैं, क्लास 12 की भी क्लास चलने वाली है, ठीक। और बाकी आप लोग जो साथ दीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।